जिस फिल्म का क्रेज लोगों में सिर चढ़कर बोल रहा है वो है केजीएफ। भले ही दर्शक के तौर पर केजीएफ को देखें तो ये सिर्फ मूवी लगेगी, लेकिन अगर बात मूवी से हटकर करें तो ये वो इतिहास है जिसमें कई भारतीयों के शव दफन है। ये फिल्म सोने की खदान के बारे में है। देखने में तो ये मूवी बहुत से रोमांच, बेहतर स्क्रिप्ट, बेस्ट डायलॉग डिलीवरी से भरपूर रही, लेकिन ये महज एक किस्सा या कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। केजीएफ की हकीकत एक ऐसा जगह जो कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोल्लूर जिले में है। 900 टन से ज्यादा सोना निकाला गया। 121 सालों तक खुदाई होती रही। इतना सोना कि देश की गरीबी ही नहीं मिटेगी, बल्कि पूरी दुनिया में सोने के खदानों के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा। यहाँ तक कि यही केजीएफ वो जगह थी जिसके चलते देश में बिजली उत्पादन का काम पहली बार शुरू हुआ और आज घर घर में बिजली मौजूद है। अब सवाल है कि अगर ऐसा है, सारे समस्या का निदान है, तो फिर हमारी ये स्थिति क्यों है? हम क्यों नहीं उसे निकाल सकते और नई पहचान विश्व में कायम कर सकते हैं? लेकिन आपको बता दें कि केजीएफ में खुदाई को 2000 के बाद से बंद कर दिया गया। वजह आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं केजीएफ के फुल फॉर्म से। दरअसल इसका पूरा मतलब है कोलार गोल्ड फील्ड। ये 3 शब्द सोने की खदान यानी कि अरबों खरबों रुपए खुद में समेटे हुए हैं। साथ ही कुछ विशेष बिंदुओं के साथ आपको केजीएफ की खास जानकारी के बारे में भी बताएंगे। कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ दुनिया की दूसरी सबसे गहरी सोने की खदान है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की पोनेंगा गोल्ड माइंस है, जो दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। कहते हैं कि केजीएफ में लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश की दंत कथाएं सुनी थी कि लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लिया करते थे। इसी बात से प्रभावित होकर वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। इनाम पाने के लालच में ग्रामीण लेफ्टिनेंट वॉरेन के सामने मिट्टी से भरी एक बैलगाड़ी ले आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को पानी से धुला तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। उस समय वॉरेन ने करीब 56 किलो सोना निकलवाया। 108 से 160 तक काफी पड़ताल की गई, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। इस शोध के चलते काफी लोगों को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा, जिसके कारण वहां खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं 1880 के दशक में माइनिंग ऑपरेशन बेहद कठिन हुआ करता था। पहले चुनिंदा जगहों पर ही लाइट हुआ करती थी, इसीलिए कहीं लिफ्ट नहीं होती थी। माइंस में जाने के लिए शार्प हुआ करते थे, जिसमें लकड़ी की बीम से सपोर्ट किया जाता था। इसके बावजूद यहाँ पर कभी कभी हादसा हो जाता था। कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ में लाइट की कमी को पूरा करने के लिए कोलार से 130 किलोमीटर की दूरी पर कावेरी बिजली केंद्र बनवाया गया था। ये पावर प्लांट एशिया का दूसरा और भारत का पहला बिजली केंद्र था। बिजली मिलने के बाद कोलार गोल्ड फील्ड का काम दोगुना हो गया। इस केंद्र का निर्माण कर्नाटक के मांड्या जिले के शिव समुद्र में किया गया। सोने की खदान के चलते बेंगलुरु और मैसूर की बजाय केजीएफ को प्राथमिकता मिलने लगी थी। कोलार में सोने की खुदाई शुरू होने के बाद यहाँ की सूरत बदल गई थी। माइनिंग के साथ साथ यहाँ डेवलपमेंट भी होने लगा था। यहाँ पर ब्रिटिश इंजीनियरों, अधिकारियों और दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए बंगले, हॉस्पिटल, गोल्फ कोर्स और क्लब बनवाने लगे थे। जहाँ काफी ठंड थी और वहां पर लोग ब्रिटिश अंदाज में घर बनाते थे। इस निर्माण से केजीएफ मिनी इंग्लैंड जैसा लगने लगा था। 1930 में कोलार गोल्ड फील्ड में करीब 30,000 मजदूर काम किया करते थे। केजीएफ में जब सोने के भंडार में कमी होने लगी तब कामगार भी कोलार छोड़कर जाने लगे। हालांकि केजीएफ पर आजादी तक अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन आजादी के बाद 1956 में केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया था। वहीं ज्यादातर खदानों का स्वामित्व यानी कि उसमें मालिकाना हक राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था। भारत के सोने का 95% उत्पादन करने वाली खदानों को बंद होने से बचाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1979 तक काफी घाटा होने लगा और मजदूरों की सैलरी तक नहीं दे पा रहे थे। इसलिए 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ को बंद कर दिया गया था। अब आ जाते हैं उस सवाल पर कि अगर वहां इतना सोना है और ये सरकार के अधीन है तो क्यों खदानों में काम रुका हुआ है? सरकार सोना निकालने का काम शुरू क्यों नहीं करवाती? दरअसल हुआ यूं कि 2001 से 15 साल तक
किसी ने इस पर बात नहीं की, लेकिन 2016 में मोदी सरकार के आने के बाद इसका जिक्र हुआ। लेकिन केजीएफ एक बार फिर पन्नों में ही रह गया। इसके पीछे बड़ी वजह थी। वैसे तो केजीएफ में इतना सोना था जिसकी कीमत का कोई ठिकाना ना था, लेकिन वो सोना जिस तरह से जिस परिस्थिति में है उसे निकालने में ही वहां मौजूद सोने की कीमत से 2 गुना लागत लग जाएगा, इसीलिए उसे नहीं निकाला गया। और नहीं तो यहां तक कि केजीएफ की जमीनों को गिरवी रखने के लिए टेंडर भी निकाले गए थे, लेकिन फिर ये मामला शांत हो गया और केजीएफ का सोना आज भी मिट्टी और पत्थरों में दबा पड़ा है। अब केजीएफ के इतिहास से जुड़े कुछ जानकारियों पर नजर डाल लेते हैं। ब्रिटिश केजीएफ को मिनी इंग्लैंड कहा करते थे। जापान के बाद केजीएफ एशिया का दूसरा नगर है जहां बिजली शुरू हुई थी। माना जाता है केजीएफ के 120 साल के ऑपरेशन में 6000 लोगों की मौत हुई थी। केजीएफ से 131 किलोमीटर दूर शिवन समुद्र में एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। कोलार जहां केजीएफ है वो चूहों के हमले के लिए प्रसिद्ध थी। बताया जाता है यहाँ रहने वाले श्रमिकों ने एक साल में करीब 50,000 चूहे मार दिए थे। केजीएफ में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड में हजारों लोग काम किया करते थे। साल 2001 में इस सरकारी कंपनी ने खुदाई बंद करवा दी थी। इसका कारण था कि सोना कम और खुदाई का खर्चा ज्यादा होने लगा था।